कितने लोग बने? तो साइन पाई प्लस थीटा जो होगा, मैंने बताया था कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहेगा तो ही फंक्शन चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो साइन पाई प्लस थीटा जो हो गया वो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा? पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन यहाँ पे है तो माइनस होता है। और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ गया, 3 आ गया, तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस थीटा। व्हाट अबाउट साइन? SIGN, तो 3 पाई बाई 2 मतलब कहां पे? 3 पाई बाई 2 यहाँ पे आता है, जिसपे अगर 3 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो जिसका भी रिमाइंडर 3 है निगेटिव वाई पे आता है, तो प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है निगेटिव होता है। 3 पाई बाई 2 है तो ये कॉट थीटा आ जाएगा। व्हाट अबाउट साइन? 3 पाई बाई 2 माइनस, ये सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, हाँ। फिर tan 3 बाई 2 माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव तो प्लस कॉट थीटा। 7 पाई, तो ये निगेटिव एक्स पे है तो फंक्शन चेंज तो होगा नहीं। व्हाट अबाउट साइन? 7 बाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो प्लस tan थीटा। कॉट 9 पाई तो नेगेटिव एक्स, मतलब कॉट थीटा ही रहेगा। बट व्हाट अबाउट साइन प्लस या माइनस? तो 9 पाई माइनस तो निगेटिव, 9 पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है। 6 पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो यहाँ पे तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, सेक थीटा। लेकिन साइन की रही बात, तो 6 पाई मतलब पॉजिटिव एक्स प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। और सेक 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा 5 पाई बाई 2, मतलब यहाँ पे आएगा ना 5 पाई बाई 2 ऊपर आएगा ना, 5 को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1 मतलब ऊपर प्लस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव तो माइनस कोसेक थीटा। ये इसका सॉल्यूशन था। तो ये कंसेप्ट हो गया था लास्ट क्लास में, जिस मैंने चेक करने के लिए ये आपको दिया था, कितने लोग को याद है? राइट, सो ये सॉल्यूशन हो गया। इसको लिख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ये टफ तो था नहीं, बस ये आपको दिखाया गया था कि अरे साइन इज टू 5 थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको इंडिविजुअल वैल्यू यहाँ पे निकाल लेनी है, सिंपल। ठीक है, मान लो जैसे साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, है ना। तो मुझे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख दूं? 1 बाई साइन थीटा। ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। साइन थीटा ये देखो, ये हो गया ना, साइन थीटा -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा प्लस 1। इसको आप क्वाड्रेटिक से निकाल सकते हैं क्या? -2 साइन थीटा माइनस
यहाँ पे +1 था इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा +1 बराबर 0। अब क्या कीजिएगा, इन दोनों से साइन थीटा कॉमन निकाल लें। राइट, सो इज इक्वल टू 0। बड़े आराम से समझना है, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा -1 इंटू साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो ये बन गया साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर साइन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से। अब साइन थीटा की वैल्यू 1, तो कोसेक थीटा कितना आ जाएगा 1, बिकॉज कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अब जो वैल्यू निकालनी है मुझे, साइन रेज टू 5 थीटा प्लस कोसेक रेज टू 5 थीटा। व्हाट इज साइन रेज टू 5 थीटा? तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 रेज टू 5, कोसेक थीटा की वैल्यू 1 है तो 1। इसका अबोली आंसर 1 नहीं था, इट्स कमिंग टू आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इसका आंसर जो होगा वो 1 नहीं 2 रहेगा। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। बताइए। सो फाइनल आंसर वाज 2। रुद्राज समझ में आया क्या? यस सर। गुड, आसान था ये, है ना? लिख लीजिए इसलिए पता नहीं। सो cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 है, ठीक है? तो आप वहां से देखो cos थीटा है प्लस यहाँ पे sec थीटा है, राइट? cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 है। आप लिख सकते हैं cos थीटा sec थीटा को 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं हम, इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना? तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा। देखो यहाँ पे यही हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस ऑफ cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, cos थीटा -1, ऐसे 1 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट? अब ये बन जाएगा cos थीटा -1 इंटू cos थीटा -1 इक्वल टू 0। अभी वैल्यू क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया यहाँ से, cos थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थीटा 1 को हम cos 0 डिग्री लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप सिंपली ऐसे रख लो, साइन 100 0 डिग्री प्लस सेक 0 डिग्री। तो साइन 0 0 होता है ना? उसका पावर 100 करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेक 0 कितना होता है, cos 0 1, तो सेक 0 भी 1, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1 हो गया, आंसर हो। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? इसको लिख लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। If there is any doubt, let me know. लिख लें इसको।
राइट। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका प्रूफ हम लोग देख रहे हैं cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। व्हाट आई डिड कि ये यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट है ना। तो एक एंगल ए लिया पॉइंट P और एक B हुआ, ये एंगल B मतलब एक पॉइंट Q जो कि B एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब एंगल बना रहा है। तो ये वाली जो कोऑर्डिनेट होगी वो cos a sin a होगी और ये cos b sin b होगी। फिर डिस्टेंस फार्मूला से हमने PQ निकाला, हमने PQ स्क्वायर लिया है अभी फिलहाल, हमने इसको ताकि बाद में एक्चुअली दो डिस्टेंस हम लोग निकालने वाले हैं, वह स्क्वायर रूट कैंसिल होने वाला है एक्चुअली, उसीलिए हमने PQ स्क्वायर ही लिया है। ठीक है, ये cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक किया a माइनस b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हुआ, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b 1 माइनस 2 cos a into cos b प्लस sin a into sin b, ये आया। तो PQ स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 2 माइनस 2 इंटू cos a into cos b प्लस sin a into sin b आ गई। बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब हमारा नेक्स्ट, हमने हमारा प्लानिंग किया है कि ये माइनस बी को इसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इसको Q को ना मैं यहाँ पे ला देता हूँ x एक्सिस पे और P को Q की जगह, और एंगल तो यही फॉर्म रहेगा a माइनस बी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक b है, तो ऑब्वियस सी बात है ये a माइनस बी होगा। तो ये a माइनस बी हो गया, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा cos ऑफ a माइनस बी कॉमा साइन ऑफ a माइनस बी होगा। ठीक है, और ये तो 1,0 है। अब क्या हम पी क्यू स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या? पी क्यू स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? तो cos ऑफ a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x1, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो बोथ आर सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos ऑफ a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखो साइन ऑफ a माइनस बी माइनस 0 है तो वो तो एज इट इज रहेगा, फिर भी आपके लिए एक बार लिख देता हूँ साइन a माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ये तो माइनस 0 है तो ये तो क्या होगा साइन स्क्वायर a माइनस बी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए आप, ये cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 प्लस 1 2, तो यहाँ भी 2 माइनस 2 cos ऑफ a माइनस बी, लेट इट बी, ये पी क्यू स्क्वायर है, ठीक है। ये मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब जरा देखिए पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये भी सेकेंड इक्वेशन में भी यही है और फर्स्ट इक्वेशन में भी पी क्यू स्क्वायर की ही वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम दोनों इक्वेट कर देंगे ना, बिकॉज दोनों तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है। सो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 cos a into cos b प्लस sin a into sin b बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 2 माइनस 2, ये डिजाइन निकलते जा रहा है 2 माइनस 2 cos ऑफ a माइनस b। अब इक्वेट किया तो देखो कितना मजा आ रहा है, ये 2 2 खत्म,
ये अरे यार वेट अ सेकेंड, कुछ तो चल रहा है। टू टू खत्म हो गया। ओहो, ये देखो जो लिखा वो भी गायब हो गया यहाँ पे। 2 - 2 यहाँ पे है, 2 - 2 cos ऑफ ए, ठीक है। 2 - 2 cos ए इंटू cos बी प्लस साइन ए इंटू साइन, ठीक है। तो ये देखो -2 भी जाएगा यहाँ से, समझ में आ रहा है। -2 भी खत्म। अब लास्ट में हमारा फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो, cos ऑफ a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, प्रूफ्ड। और यही तो हमको प्रूफ करना था। cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये मेन है, इसी से बाकी सब फॉर्मूले डिराइव होने वाले हैं। बताइए कितने लोगों को समझ में आया, और आया तो प्लीज नोट इट डाउन, एंड किसी को कुछ दिक्कत है तो बताइए आप यहाँ पे। अब बोली समझ में आया क्या अभी, डिड यू गेट इट? यस सर। गुड। पीयूष समझ में आया? देवी, आयरिश, मिहिक, रिधि, रुद्राज, सानिका, स्वरूप, तनिषा, बताइए क्लियर है क्या? इसके डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, मैं आपके लिए बताया, नहीं तो आप बोलते कि सर ये डायरेक्ट फार्मूला कैसे कैसे आया, तो आपके लिए मैंने बताया है। वेरी गुड। अब आप इसको आराम से, कोई जल्दी नहीं है, प्लीज टेक योर ऑन टाइम, प्लीज नोट इट आउट। आप इसको थ्योरम 2 बोल लें तो cos ऑफ a प्लस बी बराबर क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस ऑफ sin a इंटू sin b। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। अब इसका बहुत आसान है, क्योंकि cos a प्लस cos a माइनस b का ऑलरेडी हमने इतने डिटेल्स में प्रूफ देखा है, तो इसका प्रूफ बड़ा आसान है। देखो कैसे, LHS में cos ऑफ a प्लस b को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मुझे cos a माइनस b का फॉर्मूला पता है, तो आई कैन राइट लाइक दिस, cos ऑफ a माइनस माइनस b लिख सकते हैं ना, cos a माइनस b। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसका प्रूफ देख लिया है। तो cos a माइनस b इज cos a इंटू cos b cos a इंटू cos b प्लस हो जाता है sin a sin a इंटू sin b, राइट। अब आपको बताया था मैंने प्रूफ करके कि cos माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है, तो ये क्या बन जाएगा, cos a इंटू cos b, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन a इंटू साइन b माइनस साइन a इंटू साइन b। बस इक्वल टू RHS। इतना छोटा सा तो प्रूफ था। तो सेकंड थ्योरम का प्रूफ ये हो गया। मैंने बोला ना कि फर्स्ट वन वाला आसान, अगर समझ में आया तो बाकी उसी पे बेस्ड है। तो cos a प्लस बी क्या हो गया, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, इसका भी प्रूफ मिल गया। लिख लीजिए थ्योरम नंबर 2।
आपको पता है, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज, जैसे कि cos 90 minus theta sin 90 plus theta sin 3 pi by 2 plus theta sin 3 pi by 2 minus theta, ये सारे फॉर्मूले नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि अब उसको रटना नहीं है, आप उसके फॉर्मूले लिख सकते हैं वो ग्राफ के थ्रू जो मैंने बताया। बट फिर भी आपके लिए यहाँ पे एक समझा दूं कि जैसे अगर मान लो cos 90 minus theta है, तो इस फॉर्मूले से भी, कंपाउंड फॉर्मूले की मदद से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। I'll just show you one example. Let's say कि आपको पता है कि cos 90 minus theta sin theta होता है। मैंने जो बताया कि 90 का ऑड मल्टीपल रहेगा तो फंक्शन चेंज होगा बिल्कुल, तो उस वैसे कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला देखो cos a minus b के फॉर्मूले पे अब लगा दो, प्रूफ हो जाएगा। cos a into cos b plus sin a into sin b, है ना? तो cos 90 तो 0 हो गया, 0 into cos थीटा, और sin 90 1, तो 1 into sin थीटा आ गया, तो रिजल्ट तो वही आएगा। 0 प्लस sin थीटा, तो कितना आ गया ये? sin थीटा, राइट? ये देखो, ये प्रूफ भी हो गया। इस तरीके से भी ट्रिग्नोमेट्री में जितने सारे फॉर्मूले मिलेंगे आपको, बस वो फॉर्मूला याद रहे, उसका काफी बड़ा एप्लीकेशन रहता है। तो कुछ भी आप sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, sin 3 पाई बाई 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, आप ये सारे फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये भी जस्ट एक एग्जाम्पल था, एक ये भी लिख लें। फिर अब हम sin a माइनस बी के फॉर्मूले का प्रूफ हम लोग देखेंगे, ठीक है? नहीं तो इतना जितना किया इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस, पहले इसको लिख लें। सो थ्योरम थर्ड के लिए क्या है? साइन के लिए है ना, sin a माइनस बी, sin a माइनस बी इक्वल टू होता है sin a इंटू कॉस बी माइनस cos a into sin b. So sin a minus b equal to sin a into cos b minus cos a into sin b, right? अब इसका प्रूफ कैसे आएगा? तो बहुत ही आसान है, ठीक है? sin a, मैं LHS से चालू कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। LHS इक्वल टू क्या है? sin a माइनस बी। तो अब हमको sin a माइनस बी चालू कैसे करें? sin a माइनस बी का तो हमने पहले से देखा नहीं, इसको हम cos में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने तो cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखा है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos 90 माइनस a माइनस बी, है ना? क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह a माइनस बी। तो बस इसी को थोड़ा सा और अरेंज कर दो आप, cos 90 माइनस a एक बार में ऐसे करते हैं, और प्लस b एक साथ में ऐसे करें, है ना? अब ये cos a प्लस b हो गया, a की जगह 90 माइनस a, b की जगह b है। तो आपको पता है cos a प्लस b, अभी जस्ट इसके पहले हमने इसका प्रूफ देखा, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा cos ऑफ a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ठीक है? अब cos 90 माइनस से क्या होता है? sin a हो गया, इंटू cos b माइनस sin 90 माइनस से क्या हो गया? cos a हो गया। sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b हो गया, इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ठीक है? तो sin a माइनस b का भी प्रूफ हमने दे दिया। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। प्लीज लेट मी नो, इट्स माय रिक्वेस्ट कि जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है बताइए कि समझ में नहीं आ रहा है।
आ रहा है तो बताइए कि आ रहा है ना? आप लोग बोलिए कम से कम, आप लोग बिल्कुल बोलते नहीं हो। अब जो थ्योरम नंबर 4 है साइन ए प्लस बी, सिमिलरली करके राइट नाउ, अब अभी मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, साइन ए प्लस बी के भी केस में वही होगा, साइन को हम कॉस वाले फॉर्मूले पे बना लेंगे, सेम एज इट इज कर लेंगे। ठीक है, सो थ्योरम नंबर 4, साइन ए प्लस बी साइन साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, सॉरी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसका प्रूफ अगर चाहिए तो आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं बता देता हूँ, हिंट दे दूंगा, या चलो इसको भी दे देता हूँ, है ना, ये दिया तो ये भी दे देता हूँ। जिनको लग रहा है कि खुद से करना चाहिए तो आप खुद से भी आप मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। तो इतना दिया तो ये भी दे देता हूँ, है ना। फिर एलएचएस से चालू करूंगा मैं, साइन ए प्लस बी को मैं कॉस की फॉर्म में लिख लेता हूँ पहले। एक्चुअली उतना भी नहीं, यू नो द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी ना, तब तो और आसान हो गया। साइन ए प्लस बी को आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो ना, फिर साइन ए माइनस ऑफ माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, तो साइन ए प्लस बी आ ही जाएगा। अब तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो पता चल गया ना, उसका डेरिवेशन भी आपने देख लिया है, तो वो फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रूफ मिल जाएगा इसका। तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको मैं आसान वाला प्रूफ दे रहा हूं, ऐसे भी जैसे ऊपर वाला थ्योरम नंबर 3 किया वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइन ए हुआ, साइन ए, फिर बताया कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, देखो साइन माइनस बी माइनस साइन बी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू आर एच एस। बस इसको लिख दिया, इसे कितना सिंपल है ना, मैथ्स इज सो सिंपल, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, एक एक चीजों को समझना है, जो चीज नहीं आ रहा है समझ में वो पूछना है, और क्या। यहाँ पे भी पेन टैप के कारण वो हट गया था। ठीक है, यहाँ पे ए है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दें कि सर समझ में आ रहा है, so that I can know कि all of you are able to understand whatever I am explaining here. So find the value of cos 15 डिग्री। तो देखो as such cos 15 डिग्री का वैल्यू अभी तो आप नहीं पता है, लेकिन जिस अभी तक जितने फॉर्मूले पढ़े हैं आप थोड़ा ऐसे कर सकते हैं। देखिए cos 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। वैसे दो एंगल्स जिनका वैल्यू हमको पता रहता है, लाइक आपने 10th में पढ़ा होगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, तो उसी फॉर्म में आप, ठीक है, तो 45 माइनस 30 15। अब ये कौन सी फॉर्मूला लगा लोगे, cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला पता है आपको, cos a
इंटू कॉस बी प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो cos 45 क्या होता है 1/√2। cos 30 क्या होता है cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2 प्लस sin 45 मतलब 1/√2 एंड sin 30 मतलब हाफ। तो आप बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे √3/2√2 लिख लो और यहाँ पे 1/2√2 लिख लो। अब क्या करोगे एलसीएम ले लो 2√2 √3 प्लस 4, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछ लीजिए आप। और एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जो भी एक क्वेश्चन भी रहेगा तो भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम देख कर आते हैं, टाइम पे जाते हैं, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। और इन्फॉर्मेशन की अभी आपका 2 घंटे का लेक्चर चल रहा है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि एक्चुअली 12th का लेक्चर 3 घंटे का चलता है, आपका भी आने वाले समय में होगा 3 आवर्स का। आदत डालिए आप लोग, है ना। ये जिसका हो गया है साइन 15 डिग्री का वैल्यू आप लोग निकाल कर बताइए मुझे। Those who are done with this question, please note it down and please solve. Find the value of sin 15 degree. Sin 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। एक क्वेश्चन इसके बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा, है ना। बट आई डो नॉट माइंड कि कितने बच्चे हैं, ठीक है। एटलीस्ट दोज हु आर देयर उनके लिए तो मुझे तो करना है ना। साइन 15 डिग्री की वैल्यू। वन फाइव पीयूष 15, हाँ। दो घंटे में सोचो ये हालत रहती है ना। कैसे होगा, आईआईटी के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। 2 घंटे में एकदम, 2 घंटे अभी होता भी नहीं तब तक जस्ट विकेट डाउन, विकेट गिरने चालू हो जाते हैं। तो आदत डालनी चाहिए ना, राइट। साइन 15 डिग्री की कैसे करोगे साइन 15 डिग्री की वैल्यू 45 - 30 कर लो, साइन की तो फॉर्मूला हमने बताया है आपको। 45 डिग्री -30 डिग्री। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगाओगे आप, साइन ए माइनस बी की, है ना। लगा लीजिए साइन ए। आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आप लोग आंसर बताइए, अगर मेरे से पहले आ गया तो आपका। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। पीयूष सही है यार, वेरी गुड वेरी गुड। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन 45 डिग्री कितना होगा 1/√2। मेहनत करने से होगा, है ना, क्लास छोड़कर भागने से थोड़ी कुछ होता है कि नहीं। सो प्लीज आप लोग मेहनत कीजिए, दो जो भी स्टूडेंट्स हैं, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा पेंटर में प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं। तो साइन 45 हो गया 1/√2, कॉस 30 हो गया साइन 60 मतलब √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 हाफ। बस यही तो क्वेश्चन है, हो गया √3 - 1 2√2, बस आंसर। This was the solution of this question.
लिख लें, कुछ डाउट्स है तो पूछ लें, कुछ डाउट्स नहीं है तो फिर हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। आप लोग लिख लीजिए, मेरी तरफ से क्लास एंड हो चुकी है। राइट। रिद्धि समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ सर। गुड। होमवर्क हो रहा है सारे हाँ कुछ? सर। गुड गुड। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है ना, कुछ भी हाँ प्रॉब्लम हो। सर, यस। हो गया है। बाय। चलो चलो बाय। यस। थैंक यू। या मोस्ट वेलकम।